नमस्कार एमबीसी 360 को स्वागत करुछि मु कादंबरी। प्रथमे नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे। बिहार राजनीति में नुआ मोड़ इस्तीफा देले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पदक्षेप ने स्वागत कले मोदी। समर्थन ने बीजेपी संकेत। आज 18तम कारगिल विजय दिवस। सेना पक्षर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। दिल्ली अमर जवान ज्योति शहीद को श्रद्धांजलि देले प्रतिरक्षा मंत्री अरुण जेटली। राज्य में गठन होब स्पेशल ट्राइबल काउंसिल। कैबिनेट बैठक पर मुख्यमंत्री घोषणा। खर्च होब 175.5 कोटी टंका। छत्तीसगढ़ को एनजीटी छाट। महानदी में निर्माण कर 6टी प्रकल्प उपर रहितादेश जारी। बीजेडी कहला यह ओडिशावासी हक विजय। नदीर जलस्तर कमिथिले भी कमिनी बन्या पीड़ितों दुर्दशा। बैतरणी उछली भद्रकर 25टी गाँ जलबंदी। एसआरसी सूचना सजाग रही प्रशासन। एवं गाले टेस्ट टीम इंडिया दमदार प्रदर्शन। प्रथम दिन खेल शेष सुधा भारतर 3 विकेट 369 रन 190 रन पाली खेलिले शिखर धवन। आसिबो संपूर्ण खबर को। बिहार राजनीति में नुआ मोड़। आज अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तांको पदरु इस्तीफा देइचंती। नीतीश राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी को भेटी तांको इस्तीफा पत्र देइचंती। उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सीबीआई अभियुक्त दर्शाइबा परे एहाकु नै आरजेडी और जेडीयू मध्य विवाद लागी रहितिला। तेजस्वी यादव तांको पदरु इस्तीफा दियंतु बोली अड़ी बसिथिले नीतीश। तेबे आरजेडी पक्षरु एनै कोनोसी निष्पत्ति निया जाई नथिबारु एहार प्रतिवाद रे नीतीश मुख्यमंत्री पदरु इस्तीफा देइचंती। इस्तीफा देबा परे से कहिचंती जे तेजस्वी विरोध रे अभियोग आसिबा परे मेंटो सरकार चलाइबा तांको पक्षे असंभव होइतिला। बिहार में महामेंट कायम रखिबा पई से पारु पर्यंत उद्यम करथिले एवं निज विवेक रे निर्देश रे से इस्तीफा देइचंती बोली नीतीश कहिचंती। नीतीश को इस्तीफा परे बिहार महामेंट सरकार रे संकट सृष्टि होइछि। सेपरे नीतीश को समर्थन नै बीजेपी आलोचना करुथबा सूचना मिलिछि। तेबे नीतीश को इस्तीफा नै तांको उपरे बर्षिचंती लालू प्रसाद यादव। हमने महागठबंधन की सरकार 20 महीने से भी ज्यादा समय तक चलाया है। चाहे नोटबंदी का प्रश्न हो या कोई भी प्रश्न हो। अभी राष्ट्रपति महोदय के चुनाव के सवाल पर हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई हमारे बिहार के गवर्नर रहे, बिहार के लिए गौरव की बात है, वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इतना अच्छा काम किया तो हम लोगों ने तय किया कि उनको हम समर्थन देंगे। तो लेकर न जाने मेरे ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए। मैं इन सब चीजों को झेलता रहा हूं। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में जब ये वातावरण बन गया हो तो हमारी क्या भूमिका है, हम क्या कर सकते हैं मदद इस स्थिति में। इसलिए मुझको कुल मिलाकर ऐसा लगा कि एक सोच का दायरा भी अलग है। न कोई अपना डिस्कोर्स है, न कोई अपना एजेंडा है। सिर्फ रिएक्टिव एजेंडा से कोई काम चलने वाला नहीं है। उसके लिए कुछ बात होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई इतने दिनों तक। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है और उसके बाद अंततोगत्वा जिस बिहार में काम कर रहे हैं उस बिहार की ऐसी स्थिति हो जाए जहां के जनमत में आज और कोई बात की चर्चा हो ही नहीं रही है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम अपनी तरफ से अब तक की जो हमारी सोच है उसके अनुरूप अगर हम अपना स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर यह उचित नहीं होगा। इसलिए हमने अपने अंतरात्मा की आवाज पर पूरी चीज को देखते हुए हमने समझा कि अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस सरकार का चलाना संभव नहीं है। हम कोई इस प्रकार के विवाद की राजनीति नहीं करते। हमने देख लिया कि अगर कोई अब रास्ता नहीं है तो खुद ही नमस्कार करो, खुद ही वो जगह त्यागो। हमने वो जगह त्याग दिया है और जो मेरा विचार है और अब तक का जो हमारा काम करने का तौर तरीका है हम उस पर अब तक काम करते रहे। और जब मुझको दिख गया कि अब उस आधार पर और उस तौर तरीके से आप काम नहीं कर सकते हैं तो हमने मुनासिब समझा अपने आप को
अलग कर। दिल्ली की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने, जिसके विषय में असेंबली से लेकर के जब डाइवोर्स हुआ था नीतीश कुमार का बीजेपी से, खादी खींचा खींची सब हुआ था, तो उसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। नीतीश कुमार 302 के मुद्दाले हैं और उनको ये बात मालूम हो गई कि हिंदुस्तान का एक चीफ मिनिस्टर मर्डर केस का, आर्म्स एक्ट का अव्वल मुद्दाले है और उसके खिलाफ संज्ञान लिया जा चुका है। पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड और दस्तावेज के आधार पर। 30/8/2009 को जी, बाढ़ न्यायालय ने कंप्लेन केस में 41/209 में कॉग्निजेंस लिया 2009 में। और मैं नहीं कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी एमएलसी का जो इलेक्शन कमीशन में जो डिक्लेरेशन दिए निकालिए, लाओ जी है वहाँ जो डिक्लेरेशन दिए हैं, उसमें भी इन्होंने स्वीकार किया। फिर आप मुख्यमंत्री कैसे बैठे थे? समिति गठित की गई है जो पार्टी, बिहार पार्टी और केंद्र के बीच सेतु का काम करेगी और आगे की हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या रणनीति होगी, इन सारी चीजों के बारे में ये 3 सदस्य समिति को निर्णय लेने के लिए और विधानमंडल दल ने अधिकृत किया है।